डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर करंट अफेयर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Which country will restart the world's largest nuclear power plant? कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः शुरू करेगा? तो ये करेगा जापान। जापान ने क्षेत्रीय मतदान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः आरंभ करने की दिशा में कदम उठाया है। 2011 की फुकुशिमा आपदा के लगभग 15 वर्ष के बाद इसे पुनः आरंभ करने की मंजूरी दी गई है। संयंत्र का संचालन टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा किया जाएगा। फुकुशिमा दाइची आपदा को चेरनोबिल के बाद सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना माना जाता है। काशिवाजाकी कारीवा निगाता प्रांत में स्थित है। In which year is the wrestling league scheduled to return? रेसलिंग लीग की वापसी किस वर्ष होने वाली है? तो ये होने वाली है 2026 में। प्रो रेसलिंग लीग ने अपने 5वीं सीजन से पहले अपना नया आधिकारिक लोगो जारी किया है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 में वापसी से पहले अपना नया लोगो जारी किया है। लीग की वापसी 7 साल के अंतराल के बाद एक पुनरुद्धार का प्रतीक है। पीडब्ल्यूएल को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI द्वारा मान्यता प्राप्त है। नया लोगो पारंपरिक लाल और नीले रंग की कुश्ती मैच से प्रेरित है। ये शक्ति, संतुलन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रतीक है। Which state will organize special ग्राम सभा on the occasion of National पैसा फेस्टिवल? कौन सा राज्य राष्ट्रीय पैसा महोत्सव पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करेगा? तो ये करेगा ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के सभी पैसा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं की घोषणा की है। ये पहल पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय पैसा महोत्सव के उपलक्ष्य में की गई है। पंचायत अधिनियम 1996 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। Recently, which ministry launched a comprehensive internship policy? हाल ही में किस मंत्रालय ने व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है? तो ये की है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत के खेल पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप नीति का शुभारंभ किया है। ये पहल के अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को सुनियोजित और व्यापक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इंटर्न को खेल प्रशासन, संचालन और संबंधित पेशेवर क्षेत्रों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। Recently, who partnered with a French company to manufacture defense systems? हाल ही में किसने रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है भारत ऑप्टेल लिमिटेड ने। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोस्ट पेयरिंग नामक एक साइबर अभियान के बारे में चेतावनी जारी की है। ये एक सोशल इंजीनियर हमला है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम उपभोक्ताओं को निशाना बनाता है। हमलावर अपने परिचितों, बैंक अधिकारियों या फिर सरकारी प्रतिनिधियों के रूप धारण करते हैं। पीड़ित को हाय या फिर ये फोटो देखे जैसे संदेश प्राप्त होते हैं, जिससे एक दुर्भावनापूर्ण लिंक होता है। Recently, which state will present India's first rolling budget?
हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 2026-27 से भारत का पहला 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करेगा। 2027 से 28 और 2028 से 29 के लिए सांकेतिक अनुमान प्रस्तुत किए जाएंगे। ये घोषणा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है। रोलिंग बजट से प्रदर्शन और बदलती परिस्थितियों के आधार पर नियमित संशोधन संभव होता है। Where will PM Modi inaugurate the राष्ट्र प्रेरणा स्थल? पीएम मोदी कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। इस परियोजना की लागत लगभग 230 करोड़ है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित है। इसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है। संग्रहालय कमल के आकार का है और 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। Where was India's largest circular stone labyrinth discovered? भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज कहां पर हुई? तो ये हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया मिला है। इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इसमें 15 संकेंद्रित पत्थर के घेरे हैं जो भारत में सबसे अधिक हैं। सातवाहन राजवंश से संबंधित इससे भारत और रोमन समाज के बीच मजबूत व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का संकेत मिलता है। इसका उपयोग व्यापार मार्ग के चिन्हक और नौवहन सहायता के रूप में किया जाता था। Recently, when is the name of the mascot of Khelo India Tribal Games 2026 unveiled in बिलासपुर? हाल ही में बिलासपुर में अनावरण किए गए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के शुभंकर का क्या नाम है? तो ये है मोरवीर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विशेष रूप से आदिवासी एथलीटों के लिए समर्पित है। इसका पहला संस्करण 14 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। मोरवीर शुभंकर आदिवासी गौरव और साहस का प्रतीक है। शीर्ष खिलाड़ियों को 8 साल तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। ये खेल राष्ट्रीय महत्व के आयोजन खेलो इंडिया योजना के तहत संचालित होते हैं। By approximately how much has the rate of institutional delivery increased in India, leading to a reduction in maternal mortality? भारत के संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर लगभग कितनी हो गई है जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई है? तो ये हो गई है 89%। भारत में संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत 89% तक पहुंच गया है। मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 87% है और शहरी क्षेत्रों में 94% है। कई सरकारी योजनाएं मातृ स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करती हैं। लागत, जागरूकता और दूरस्थ बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में चुनौतियां बनी हुई हैं। Recently, who took charge as chairman and managing director of RVNL? हाल ही में किसने RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? RVN का क्या मतलब है? रेल विकास निगम
लिमिटेड। और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है श्री सलीम अहमद ने। सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। निर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का इन्हें अनुभव है। एनबीसीसी ये भारत के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ भी इन्होंने काम किया है। इससे भारत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। Which country plans to build a nuclear power plant on the moon by 2036? कौन सा देश 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? तो ये है रूस। रूस की योजना है 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र बनाने का है। ये परियोजना रोस्कोमोस के नेतृत्व में एरोस्पेस और परमाणु क्षेत्र के साझेदारों के साथ मिलकर चलाई जा रही है। संयंत्र के परमाणु ऊर्जा से संचालित होने की संभावना है। यह रोवर्स, वेधशालाओं और रूस चीन के संयुक्त चंद्र अड्डे को सहायता प्रदान करेगा। यह दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण की दिशा में एक बदलाव का संकेत है। इसका उद्देश्य है वैश्विक अंतरिक्ष अभियानों में रूस की प्रतिष्ठा को बहाल करना। In which state will a dedicated center for resin research be set up? किस राज्य में किशमिश अनुसंधान के लिए समर्पित केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र। सांगली को महाराष्ट्र का समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र मिलेगा। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर की सीनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्र का उद्देश्य है अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से किशमिश उत्पादों को सहायता प्रदान करना, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना। एक किसानों को निर्यात प्रतिस्पर्धा और आयात से निपटने में मदद करता है। अस्थायी और स्थायी सुविधाओं के साथ चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की योजना है। गुजरात हैज अचीव हाउ मैनी मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर कैपेसिटी? गुजरात ने कितनी मेगावाट की रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षमता हासिल की है? तो ये की है 1879 मेगावाट की। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात भारत में अग्रणी है। इसकी स्थापित क्षमता 1879 मेगावाट तक पहुंच गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 5 लाख से अधिक सिस्टम स्थापित किए गए हैं। 10 लाख सिस्टम के लक्ष्य का 50% हासिल कर लिया गया है। परिवारों को सब्सिडी के रूप में 3,778 करोड़ दिए गए हैं। मजबूत नीतिगत समर्थन और सरलीकृत नियमों ने इसको अपनाने को बढ़ावा भी दिया है। Who has approved Nehai's Highways Infra Investment Trust to function as a public invitational investment trust? किसने नेहाई के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में काम करने को मंजूरी दी है? तो ये दी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। एनएचआई को राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। आरआरआईटी एक सार्वजनिक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों का मुद्रीकरण करना।
इससे खुदरा और घरेलू निवेशकों को राजमार्गों में निवेश करने की सुविधा मिलती है। इसके निवेश प्रबंधक हैं RIIMPL को प्रमुख भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त हुआ है। भारत की परिसंपत्ति मुद्रीकरण और अवसंरचना विकास रणनीति का समर्थन करता है।